हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HBSC प्रैक्टिस पेपर 2022-23 क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश स्कोर कोड नंबर बी सॉल्व करेंगे। कोड नंबर ए हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में है, फर्स्ट में दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ABCD। सेकंड में है ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। थर्ड में है अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर। और फोर्थ में है स्टिक टू द वर्ड लिमिट वेरेवर प्रेस्क्राइब्ड। ये आपका सेक्शन है रीडिंग स्किल्स है, जिसमें आपको 2 पैसेज दिए हुए हैं और 2 में से एक करना है। 4 मार्क्स का आपका पैसेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 1 into 4 इज इक्वल टू 4 मार्क्स का आपका जो है अनसीन पैसेज है। तो स्टूडेंट्स, ये अनसीन पैसेज जो है आप स्वयं रीड कर लेना, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आप पैसेज को स्वयं सॉल्व करके, जो मैं आपको इन क्वेश्चंस जो नीचे दिए हुए हैं उनके आंसर बता रहा हूँ, तो उन आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं। ये हरियाणा बोर्ड द्वारा 2 सैम्पल पेपर जारी किए हुए हैं, प्रैक्टिस पेपर जारी किए हुए हैं, कोड ए और कोड बी। कोड ए हम कर चुके हैं, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। कोड बी आज कर रहे हैं। अब हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट वर द राइटर्स 2 रेजोल्यूशंस। राइटर के कौन से 2 रेजोल्यूशंस थे कि भाई वो ये काम करेगा जो उसने निश्चित किया था। ए है फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, सुबह जो है शारीरिक व्यायाम। बी रीड मोर इन द इवनिंग, ज़्यादा शाम को जो है पढ़ना। सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। और डी नॉट टू मेक मोर रेजोल्यूशंस, की और रेजोल्यूशंस नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइटर के जो 2 रेजोल्यूशंस थे वो था फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग और रीड मोर इन द इवनिंग। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। फिर आपसे पूछा हुआ है हाउ मच टाइम डिड द डेली एक्सरसाइज लास्ट इनिशियली। ए 10 मिनट्स, बी 8 मिनट्स, सी 11 मिनट्स, डी 5 मिनट्स। राइट आंसर ऑप्शन सी 11 मिनट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाउ मैनी डेज डिड द नरेटर कंटिन्यू हिज रेजोल्यूशन। नरेटर ने अपने रेजोल्यूशन को कितने दिन कंटिन्यू किया। ए 8 डेज, बी 9 डेज, सी 10 डेज और डी 7 डेज। तो नरेटर ने जो अपने रिजोल्यूशन को जो है वो 8 डेज तक जो है कंटिन्यू किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच बुक डिड द नरेटर बाय। ए हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स ए मिनट, बी हाउ टू बी ए गुड रीडर, सी हाउ टू बी फर्म ऑन योर रेजोल्यूशंस, डी द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, हाउ टू रीड 1000 वर्ड्स ए मिनट। नाउ और में एक पैसेज और दिया हुआ है, या तो आप पहले वाला करेंगे या अब जो हम करेंगे उसको करेंगे, दोनों में से एक करना है। ये है आपका सेकंड अनसीन पैसेज, जिसे आप देखें। इसको भी आपको सेल्फ रीड करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। आंसर्स आप हमारे वीडियो से जो है मैच कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड अनसीन पैसेज, ये आपका रेस्ट पैसेज है। बाकी का जो पैसेज का हिस्सा है इसको भी देख लें। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है द मेन आइडिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज दैट ए बिग थिंग्स, बिग एक्शंस एंड बिग डिसीजंस मेक अ पर्सन ग्रेट, बी स्मॉल एक्शंस एंड डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ, सी ओवरनाइट सक्सेस इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, डी पर्सनल चेंजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल एक्शंस एंड डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ। अब चलते हैं सेकंड पर। व्हाट डज द राइटर मीन बाय सेइंग चिप्ड अवे एट देयर बैड हैबिट्स। ए स्टडीली गेव अप बैड हैबिट्स, बी ग्रेजुअली क्रिटिसाइज्ड बैड हैबिट्स, सी स्लोली प्रोड्यूस्ड बैड हैबिट्स, डी डिड नॉट लाइक बैड हैबिट्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टडीली गेव अप बैड हैबिट्स। नाउ थर्ड वन,
Which of the following statements is true in the context of the third paragraph? A. Gandhiji became great overnight. B. Gandhi showed signs of greatness in childhood itself. C. Every day Gandhi made efforts to change himself in some small way. D. Gandhi never made mistakes. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एवरी डे गांधी मेड एफर्ट्स टू चेंज हिमसेल्फ इन सम स्मॉल वे. नाउ fourth one, what is done by great people to transform their lives? A. They approach life on a day by day basis. B. They build character in small ways. C. They believe in performing every day. D. All of these. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दे बिल्ड कैरेक्टर इन स्मॉल वेज. इसके बाद आप देखें सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. जो निम्नलिखित पैसेज है उसको आप ध्यान से पढ़ें और फिर उस पर नोट्स बनाएं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को यूज करते हुए. सप्लाई एन अप्रोप्रिएट टाइटल आल्सो, इसमें जो है आप अप्रोप्रिएट टाइटल भी दें. तो स्टूडेंट्स नोट मेकिंग का आपका ये पैसेज है. नोट मेकिंग आपने क्लास में की होगी, इसके रूल्स आपको पता होने चाहिए कि नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं. इस पर हम एक वीडियो करेंगे बाद में नोट मेकिंग पर. अभी फ़िलहाल जो है आप नोट मेकिंग जो है कैसे करते हैं उसका जस्ट एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पर देख लें कि सबसे पहले जो है मेन हेडिंग होता है, फिर उसके सब हेडिंग्स होते हैं. हम एब्रीविएशंस भी यूज़ कर सकते हैं और फिर हमें जो है उसका जो है टाइटल देना होता है. और कई बार जो है समरी भी पूछ ली जाती है कि हमें उस पैसेज को समराइज करना होता है. लेकिन यहाँ पर हम जो है सिर्फ नोट्स बनाएंगे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ में और टाइटल देंगे पैसेज को. तो ये तो था आपका पैसेज. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए नोट मेकिंग आंसर उसके ए में हमने लिखा है नोट्स कि हमने नोट्स बनाने हैं और बी में हमने लिखा है टाइटल. तो ए में जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है वो है नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति. इसमें हमने पॉइंट्स लिखे हैं यानी सब हेडिंग्स लिखे हैं. पहला हैप्पीनेस, सेकंड अर्कसम, थर्ड एक्सेस ऑफ वर्क इज हर्टिंग और फोर्थ ह्यूज एडवांटेजेस. तो यहाँ पर आपने देखा हैप्पीनेस प्रसन्नता, अर्कसम जो है वो जो है परेशान करने वाला, थर्ड में है एक्सेस ऑफ वर्क इज हर्टिंग, जो काम की अधिकता जो है वो दर्दनाक होती है. फोर्थ में ह्यूज एडवांटेजेस, काफ़ी लाभ. सेकंड में लिखा है हमने एडवांटेजेस ऑफ वर्क, ये हमारा मेन हेडिंग है. इसमें फर्स्ट सब हेडिंग है प्रिवेंशन ऑफ बोर्डम, बोरियतपन को दूर करना. फिर सेकंड है मेक्स हॉलीडेज वेरी मच डिलीशियस, जो छुट्टियां हैं उनको काफ़ी प्रसन्नतापूर्ण बनाता है. थर्ड है पेमेंट्स और फोर्थ है चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस, सफलता मिलने के अपॉर्चुनिटीज या अवसर. थर्ड है सक्सेस ऑफ वर्क, ये भी हमारा जो है मेन हेडिंग है. इसमें फर्स्ट सब हेडिंग है राइज इन इनकम, आय में बढ़ोतरी. सेकंड है बिल्डिंग अप इन रेपुटेशन, साख में वृद्धि होना. और थर्ड है हैप्पीनेस, खुशी. तो ये हमने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिए. अब इसका जो मेन जो टाइटल होगा वो होगा रोल ऑफ वर्क इन लाइफ या इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क इन लाइफ. तो ये इस तरह से जो है स्टूडेंट्स आप नोट मेकिंग करेंगे. पहले नोट्स बनाएंगे हेडिंग और सब हेडिंग के साथ में. 1 2 3 आप पॉइंट्स देंगे मेन हेडिंग को, फिर सब हेडिंग को आप जो है ABCD में भी कर सकते हैं और जिस तरह से अब रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है 1 2 3 4 इस तरह से भी कर सकते हैं. अब सेक्शन बी ग्रामर ऑफ द राइटिंग स्किल. थर्ड वन, अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम ईच सब पार्ट. ए चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन. तो यहाँ पर आपका जो देखा आपने ही सेड आई शैल गो देयर, तो शैल जो है यहाँ पर वुड में चेंज होगा. शैल जो है वो किस में चेंज होगा, वुड में. तो ही सेड आई शैल गो देयर, तो ही सेड गया
रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जो है ही है, ये आई से हो गया आपका ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है ही है तो आई का हो जाएगा ही। और फिर हमने शैल को चेंज किया वुड में, और फिर गो देयर, तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो आपने देखा है यहाँ पर कि शैल वुड में चेंज कर दिया। मेन यही देखना है कि ही सेड दैट ही वुड गो देयर। सेकंड है सी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, कमला को हम रिपोर्टेड स्पीच से बाहर ले आएंगे, शी आस्क्स कमला। फिर डू है हेल्पिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को इफ से जोड़ेंगे, यू कमला से चेंज होगा शी हो जाएगा, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो हम सेकंड फॉर्म कर देते हैं यानी लाइक्ड हो जाएगा, और फिर दिस का दैट। तो आंसर होगा शी आस्क्ड कमला इफ शी लाइक्ड दैट बुक। तो ये आपको देखना है कि इस तरह से हमने रिपोर्टेड स्पीच को जो है करना है। थर्ड, द प्रिस्ट सेड ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको हम एज इट इज करेंगे, बस रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। तो द प्रिस्ट सेड दैट ट्रूथ विंस इन द लॉन्ग रेस। सप्लाई आर्टिकल्स wherever necessary, फर्स्ट इट वॉज डैश यूनिक साइट, तो यूनिक में जो है वोवेल साउंड नहीं है, यू है तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा, इट वॉज ए यूनिक साइट। उसके बाद होली बुक है गीता, इससे पहले आर्टिकल द आएगा, आई रीड द गीता एवरी डे। थर्ड है ही वॉज स्ट्रक डैश एरो, तो यहाँ पर जो है एन आएगा, ही वॉज स्ट्रक बाय एन एरो, वोवेल भी है और वोवेल साउंड भी है तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। इसके बाद आते हैं मॉडल्स पर। सी में फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट में है शी डैश स्विम वेरी वेल, वो बहुत अच्छे तरह से तैर सकती है, कैन और शैल दे रखा है, बात हो रही है एबिलिटी की कि उस अच्छी तरह से उसको तैरना आता है, तो क्या एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए कैन यूज होता है। सेकंड है यू डैश वर्क हार्ड दिस ईयर, तो मैं इस साल कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत करने की जो है अत्यंत आवश्यकता है यानी ऑब्लिगेशन है, और तो यहाँ पर आप मस्ट लगाएंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। उसके बाद ऑफिशियल परमिशन है, ऑफिशियल परमिशन के लिए हम मे लगाते हैं, मे आई कम इन सर, ये हम क्लास में एंटर करते वक्त भी कहते हैं। तो परमिशन सीख करने के लिए या परमिशन चाहने के लिए हमने यहाँ पर मे लगाया है। डी है चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना है। फर्स्ट है वेयर डिड दे सी यू, तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में करना है, वेयर को वेयर से स्टार्ट करेंगे उसी क्वेश्चन वर्ड से। उसके बाद क्योंकि डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और फिर जो है जब भी यहाँ पर आप देखेंगे कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और डिड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब है, डिड प्लस सी, और डिड प्लस सी है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और जब पैसिव करते हैं तो हम वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो वर्ब को हम पहले लेंगे क्योंकि यू है, फिर उसके बाद यू आएगा, फिर सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, फिर बाई और दे का हो जाएगा देम। तो यहाँ पर आपको ये सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वेयर वर यू सीन बाय देम। सेकंड है कुड यू सॉल्व दिस सम, तो कुड को कुड से स्टार्ट करेंगे, फिर दिस सम को पहले जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देंगे, फिर कुड है यहाँ पर जब भी मॉडल हो तो फिर बी लगाते हैं, फिर सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगी, फिर बाय और यू जो है आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो कुड दिस सम बी सॉल्व्ड बाय यू। फिर है समन द पीएन, पीएन को बुलाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू समन द पीएन, ये भी हो सकता है, और लेट द पीएन बी समन्ड, ये भी हो सकता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है।
ई में चलते हैं। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। फर्स्ट में ही डैश ब्रैकेट में नॉट कम बैक येट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो नॉट कम तो आएगा ही आएगा, उससे पहले हैज़ लगाएंगे। येट जब भी हो तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, ही हैज़ नॉट कम बैक येट। सेकंड, लास्ट सैटरडे आई डैश एट होम, लास्ट वर्ड आते ही आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, तो लास्ट सैटरडे आई स्टेड एट होम, पिछले शनिवार को मैं घर पर ठहरा। उसके बाद थर्ड है आइस डैश अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पर आइस के साथ हो जाएगा मेल्ट्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।